मैं रिटायर्ड फौजी अनिल कुमार आप लोगों के सामने हूँ। पूरा देश मेरे लिए एक परिवार जैसा है, जिसमें माता-पिता, भाई-बहन और दोस्त जैसे आप सभी देशवासी मेरे लिए हो। मेरी तरफ से बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को ढेर सारा प्यार। मेरी आप लोगों से एक उम्मीद है, आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहे। आप लोग मुझे प्यार करते रहें, आशीर्वाद देते रहें। इस आशीर्वाद के सहारे मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा काम करना चाहता हूँ, जिस काम से मेरे देश का हर एक नागरिक अपना जहाँ भी रहे खुशहाल ज़िंदगी स्वतंत्रता से जीता रहे, अपने अधिकार हक से मांगे। मैंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसका नाम है मेरा देश मेरा परिवार। एक चैनल है, जिस चैनल के माध्यम से मैं वीडियो बना बना करके आप लोगों को शेयर करता रहूँगा, जिससे आप लोगों को ये पता चल सके कि मैं आप लोगों के साथ क्या करना चाहते हैं। मैंने सेना में 2 बार नौकरी की, दोनों बार मैंने नौकरी किसी कारणवश छोड़ी। 2 बार बिज़नेस किया, उस बिज़नेस में भी मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक नई पार्टी का गठन किया था 2012 में, वो पार्टी भी मैं सफल नहीं हो पाया। किसी नेता के साथ या किसी पार्टी के साथ मैं इसलिए नहीं जुड़ सका, क्योंकि उनके विचार और मेरे विचार में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं गलत व्यक्ति के साथ जुड़ कर के अपने किसी मकसद में कामयाब हो जाऊँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक देशद्रोही साबित होगा। मैंने आज तक अपना वोट कभी किसी को नहीं किया, यहाँ तक कि अपने गांव के प्रधान को भी नहीं दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा वोट गलत व्यक्ति को ना जाए। मेरी नज़र में इस देश का एक भी चुनाव से जीतने वाला व्यक्ति ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। यदि कोई ऐसा है तो हिंदुस्तान में खुली बहस मेरे सामने आके कर सकें वो, जिससे कि मैं देश को ये साबित करूँ कि वो व्यक्ति किस तरीके से आप लोगों को गुमराह करके खुद को एक अच्छा साबित करके और देश को लूट रहा है। पार्टी में कामयाब नहीं हुआ, किसी के साथ जॉइंट नहीं हुआ, किसी को वोट नहीं किया। सेना में 2 बार नौकरी छोड़ा, जिसका बहुत बड़ा कारण था, कभी खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी सका। हमेशा ये दुख दर्द रहता है हमारे देश की जनता का क्या हाल है। हमारे देश की जनता को बड़े पावर में बैठे हुए लोग किस तरीके से मूर्ख बनाते हैं। स्वयं मुझे अपना अधिकार मांगने के लिए मेरे पास अधिकार नहीं है। सिर्फ ऊपर वालों के कहने से ही मुझे मेरा अधिकार नहीं मिल जाता है। तो मैं आप लोगों के सामने एक राष्ट्रपति से लेकर के सबसे नीचे प्रधान तक, जिसमें हमारे सारे चुनाव, सारे अधिकारी, सारे कर्मचारियों की ड्यूटी क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, किस तरीके से सही है, किस तरीके से गलत है, उसके बारे में आप लोगों को शेयर करूँगा। यह मेरा पहला वीडियो है, इसमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं और कुछ तैयारियाँ भी नहीं हैं, किस तरीके से वीडियो को बनाऊँ। डायरेक्टली ऐसे ही बैठ गया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया मैंने एक बहुत बड़ा समय अपना 40 साल का सफ़र सिर्फ इसी में दिया है कि मैं अपने देश की जनता की उन्नति कैसे करूं। हमारी देश की जनता किस अंधकार में जा रही है, ये खुद वो लोग नहीं समझते हैं। मेरा देश मेरा परिवार, इसलिए मुझे ये बहुत बड़ा टेंशन रहता है। मैं चाहता हूँ मेरे देश की जनता, जो सबसे कमज़ोर, दुनिया में नहीं, देश का जो सबसे कमज़ोर इंसान है, वो भी अपनी सीना को तान के गर्व से कह सके कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। वो अपना अधिकार हर किसी के सामने खड़े होकर अपना मांग सके। मैं चाहता हूँ मेरे देश के हर नागरिक के पॉकेट में अधिकार होना चाहिए, जिसे वो अपना दिखाए कि मेरा ये अधिकार है। सरकारें या जिम्मेदार लोग अधिकार बता तो देते हैं,
लेकिन बंदे के पॉकेट में नहीं होता है। तो हम चाहेंगे हमारे देश के हर नागरिक के पॉकेट में उसके अधिकार होने चाहिए। हमारे देश की जनता इतनी काबिल बने, दिमाग से इतना स्ट्रांग बने कि उसको लूटने वाले, उसको पागल बनाने वाले साइड हो जाएं। हर इंसान सीएम, पीएम, डीएम, जज के काबिल बने। हर इंसान के अंदर इतनी क्वालिटी हो कि वो अपनी बात को रख सके, अपनी बात को सही मनवा सके, अपना अधिकार को अपना हक से ले सके। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। पावर में बैठे हुए लोग छोटे लोगों को दबा देते हैं, उनको लालच दे देते हैं और उनको मूर्ख समझते हैं। हमारा देश स्वतंत्र नहीं है, सिर्फ कहानियां बताई जाती हैं। मैं 40 साल में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। सच के साथ कोई नहीं है। तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है, मेरा साथ दें। मैं वादा करता हूँ हर इंसान अपने परिवार के लिए जो कुछ भी करता है वही मैं आप लोगों के लिए करूँगा। हर इंसान अपने परिवार की खुशी चाहता है, हर परिवार अपने इंसान को बहुत आगे बढ़ाना चाहता है, हर इंसान अपने परिवार को बहुत सारी खुशियाँ देना चाहता है। वो मैं पूरे देश को देना चाहता हूँ। खुशी के लिए पैसे बहुत ज़रूरी नहीं है, खुशी के लिए बहुत सारी सुविधाएं ज़रूरी नहीं है। खुशी के लिए हैं उससे कोई व्यक्ति किसी प्रकार परेशान ना कर सके, उससे कोई व्यक्ति किसी प्रकार तंग ना कर सके, उसका कोई अधिकार छीन ना सके, अपने अधिकार को भिखारी की तरह भीख ना मांगे। लेकिन हमारे देश में अपने अधिकार को भिखारी की तरह भीख मांगनी पड़ती है, लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है और ये साबित नहीं कर पाते हम लोग हम सच हैं और सामने वाला गलत है। कि हमारे देश में सिर्फ पैसे के पावर है, पैसे वाला सब कुछ सच कर देता है और सच व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। वो मायूस होकर के सर झुका करके हाथ को पॉकेट में डालकर चुप बैठ जाता है। क्यों? कि हमारे देश में सच का कोई साथ नहीं देता है। मैंने क्या क्या दुख दर्द झेले हैं, मैंने किस तरीके से मैंने किस तरीके से पूरे देश को पढ़ा है, वो मैं समझता हूँ। अब मेरा 40 साल की एज होने पर ही कन्फर्म हो गया कि मैं कभी भी देश में पॉलिटिक्स पार्टी बना नहीं पाऊँगा और पॉलिटिक्स में कामयाब नहीं हो पाऊँगा। क्योंकि जो ताकत राजनीति में घुस गई हैं उनके सामने हम कुछ नहीं है। लेकिन मैं पॉलिटिक्स में आने के बाद पूरे देशवासियों के लिए क्या करना चाहते थे, मेरे विचार क्या थे, मेरे काम क्या थे, मेरी जिम्मेदारी क्या थी, जो मैं पॉलिटिक्स में रह करके आप लोगों के लिए करता, वही चीज़ मैं आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि मेरे विचार आप लोगों के लिए क्या थे। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, हिंदुस्तान में जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो व्यक्ति एक बार गलत काम करके दिखाए, सिर्फ एक बार। एक गलत काम तो होगा, हजारों होंगे, लेकिन एक गलत काम करने का मतलब ये है कि 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, एक गलती से पूरा देश के गलत काम करने वालों की रूह कांप जाएगी। हमारे देश में सारी कुछ गलत काम होना बंद हो जाएंगे। मुझे देश से कोई मतलब नहीं है कि मेरा देश कहाँ जा रहा है, मुझे सिर्फ देश की जनता से मतलब है। मुझे सिर्फ देश की जनता काबिल चाहिए, मुझे सिर्फ देश की जनता का पूरे दुनिया में नाम चाहिए। मुझे चाहिए कि दुनिया के लोग मेरे देश की जनता को देखने आकर के और उनसे सीख करके जाएं। देखो हिंदुस्तान की जनता कितनी काबिल है, कितना देश प्रेमी है, कितनी उनके दिल में इंसानियत है। हमारा देश अभी जो आराम की तरफ भाग रहा है, पैसे की तरफ भाग रहा है। सिर्फ 2 लोगों की मेन पसंद है, आराम और पैसे है। लोग अपना सब कुछ भूलते जा रहे हैं। ये गलती जनता की नहीं है, ये गलती उन जिम्मेदार लोगों की है जिनको सुधारना चाहिए, जिनको बताना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, साथ आप लोग मेरा साथ दें। मैं पार्टी तो नहीं बना सका, लेकिन अपने विचार आप लोगों के सामने रखता हूँ। आप लोग जानेंगे कि मेरे विचार क्या थे। मैंने सेना के अंदर भी नौकरी 2 बार किया है, एक बार 16 साल किया है, एक बार 5 साल किया है। नहीं बन पाए उन लोगों के साथ, मेरे गलत लोगों के साथ मैं रह नहीं सका। सुधारने की इतनी काबिलियत नहीं थी कि मैं उनको सुधार के नौकरी कर लेता, तो उनको सुधार नहीं सका तो फिर खुद ही अलग हो गया। लेकिन किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने गलत का साथ नहीं दिया, अपनी लाइफ बर्बाद कर ली, अपना घर परिवार बर्बाद कर दिया,
लेकिन मैंने गलत को देखा नहीं, गलत का साथ नहीं दिया। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी पर कि किसकी लाइफ में क्या हो रहा है। लोग सिर्फ स्वयं का व्यक्तिगत फ़ायदा देखते हैं कि मेरा फ़ायदा कहाँ से हो रहा है। मैं अपने परिवार को वादा करता हूँ, पूरे देशवासियों को, एक बार सिर्फ मुझे मौका दें, मुझे देखें, मुझे सुनें, मुझे समझें। सब कुछ मिट जाएगा देश के अंदर गलत। मेरे सिर्फ एक ही मुद्दा है, चाहे समझो सारे गलत को मिटा देना है, चाहे समझो सारे अच्छे काम कर देना है, बाकी सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है। मुझे किसी चीज़ की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो सामने देखता हूँ उसका डिस्कस उसी वक्त निकाल देता हूँ, क्या सच है क्या गलत है, इसका किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से सच होगा ये। और इस देश में जो सबसे टैलेंट बंदा समझता हूँ अपने आप को, एक बुक छोड़ करके, एजुकेशन के मामले में नहीं, हो सकता है मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा किया है उसने, तो एजुकेशन उसके अंदर हो गई, लेकिन उस एजुकेशन का मतलब है देश को चलाना, देश में कानून बनाना, देश के लिए काम करना, देश के हर व्यक्ति को खुश नहीं रखना, देश के हर व्यक्तियों का सम्मान करना, देश में हर व्यक्ति खुश होकर के अपनी ज़िंदगी जी सके, अपना अधिकार खुद अपना मांग सके। सब कुछ करा दूंगा मैं, आप लोगों के साथ होगा तो। मैं वो सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को, सबकी ड्यूटी क्या है, सबके काम क्या है, सबको करना क्या चाहिए। और एक ऐसा फार्मूला बना रखा है मैंने, कोई भी चाह कर के भी गलत काम नहीं कर सकता है। ऐसा जाल बनाया है, ऐसा सिस्टम बनाया है इस देश में, प्रधानमंत्री से लेकर के और प्रधान तक कोई उपाय नहीं ऐसा कर सकता है जो 1 रुपया भी खा के दिखा दे, गलत काम करके दिखा दे। मेरे जैसे बंदे यदि पॉलिटिक्स में आ जाते तो बिल्ली को देख करके चूहे बिल में घुसते हैं, ऐसी पूरी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। देश में 2 या 3 पार्टी बचती हैं जो सिर्फ ईमानदारी से काम करती हैं। तमाम प्रकार की ये जो एक, मैं वो चीज़ नहीं बोलना चाहता हूँ, जो बहुत बड़ी भीड़ बना करके देश को लूटने का काम कर रहे हैं, ये सारी साइड हो जाते हैं। क्योंकि जब किसी को लूट मिलेगी नहीं तो पॉलिटिक्स में कोई आएगा नहीं। ये देश जब आज़ाद होगा, जब सीएम, पीएम और बड़े बड़े लोगों के बच्चे सेना में जाएंगे, शहीद होंगे, उस दिन समझना ये देश हमारा काबिल बन गया है। जब तक हमारे छोटे लोगों के बच्चे शहीद होते रहेंगे, तब तक वो लोग आकर के सहानुभूति दिखाते रहेंगे, तब तक ये देश गुलाम है। हम चाहते हैं कि उन लोगों के बच्चे सेना में जाकर के शहीद हों और हम जैसे छोटे लोग जाकर के उनके यहाँ सहानुभूति दिखाएं। और हर अधिकारी का बच्चा, हर पॉलिटिक्स का बच्चा नौकरी करेगा। उनके पास कहाँ से इतने पैसे आते हैं जो उनके बच्चे नौकरी नहीं करते हैं। एक बार आप मुझे साथ दीजिए। मैं आप लोगों से हाथ तो नहीं जोड़ सकता हूँ सामने, क्योंकि ये वर्दी पहन रखा है। ये वर्दी सिर्फ उन्हीं के सामने हाथ जोड़ती है जो यूनिफॉर्म पहने होता है। लेकिन मैं दिल से आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, आप लोगों के पैर स्पर्श करता हूँ। जो लोग मुझसे बड़े हैं, जो लोग मुझसे छोटे हैं, उनके लिए ढेर सारा प्यार। मैं आपका भाई, मैं आपका दोस्त, मैं आपका बेटा, मैं आपका पड़ोसी, मैं आपका आपके साथ हूँ। आप मुझे अपना साथ दें, मुझे इसके काबिल बनाएं कि जो मैं 40 साल में नहीं कर सका, शायद आपका सहारा मिल जाए। या अभी तक आप लोगों ने इस चीज़ को जान नहीं पाया था कि मेरे विचार क्या हैं देश के लिए, शायद अभी आप लोग मेरे विचार जान जाएंगे तो बस मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे जो कि देश में एक क्रांति आए। मेरे आदर्श हैं मेरे आदर्श में जो मेरे घर में फ़ोटो लगी हुई है, जो उनको मैं सुबह उठते देखता हूँ, दिन भर देखता हूँ, जो मुझे बहुत कुछ देते हैं, एक ऊर्जा देते हैं, एक ताकत देते हैं मुझे। श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी,
श्री सरदार भगत सिंह जी, श्री सुभाष चंद्र बोस जी, और बहुत सारे शहीद हुए हमारे देश के महापुरुष। और प्रधानमंत्री में सिर्फ एक ही हैं, श्री लाल बहादुर सॉरी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। और राष्ट्रपति में श्री APJ अब्दुल कलाम जी। ये मेरे आदर्श हैं, और जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ खो दिया, लिया कुछ नहीं बदले में, वो सारे लोग हमारे लिए आदर्श होना चाहिए। उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ। और जिन्होंने देश से बहुत कुछ लिया हो और योगदान कुछ नहीं दिया हो, वो हमारे देश के देशद्रोही हैं। मैं अभी आपको एक एक वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ें बताऊंगा, तो आप लोग खुद समझ जाओगे कि मेरे विचार क्या थे। बहुत मज़ा आएगा, आप लोग मुझसे जुड़ोगे, मेरी बातें सुनोगे। तो अभी तो मैंने ऑल ओवर सब कुछ एक साथ बताने की कोशिश की है, लेकिन मैं जब स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊंगा, एक एक राष्ट्रपति को चुनाव कैसे होना चाहिए, उनकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होना चाहिए, उनकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए, ऐसे ही कोर्ट का हुआ, राज्यपाल का हुआ, CM का हुआ, DM का हुआ, मतलब बहुत सारे जितनी भी सर्विस हैं उन सब के बारे में बताऊंगा। सबके काम किस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, एक्चुअली सच ऐसे होना चाहिए। हमारा मतलब एक है, यदि कांटे का पेड़ है तो उसकी ऊपर से मत काटिए, उसकी जड़ काटिए, मिट्टी को खोद के उसको ख़त्म कर दीजिए, उसको रखना नहीं है। तो आज मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, और अगला वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊँगा। तब तक हमारी तरफ से आप सभी को नमस्कार। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, और आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे, ये उम्मीद करता हूँ। नमस्कार।